वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन, जो कि क्लास 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पूरे आपको 5 मार्क्स कैरी करके देता है एग्जाम के अंदर। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। बस इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर को समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है और हमको क्या बताना है। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है ना रिपोर्ट, पहले हम उसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट का सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो मार्क्स हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं वो 5 नंबर हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। हमें हमारे कंटेंट के लिए 2 नंबर मिलेंगे। कंटेंट बोले तो आप क्या यूज कर रहे हो अपने आंसर के अंदर, कैसे पॉइंट्स आपने मेंशन करे, आपके थॉट्स क्या है। ठीक है, एक्सप्रेशन की हम बात करें तो एक्सप्रेशन के लिए भी हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे। एक्सप्रेशन क्या कि आपने उस टॉपिक को किस तरीके से मिनिमाइज किया है, आपने जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको एग्जाम के अंदर, आपने उसको किस तरीके से समझा है और किस तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है। सपोज यहाँ पे बात की जाएगी आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन की, आपके वर्ड्स के ऊपर बात की जाएगी, आपके थॉट्स की बात की जाएगी कि क्या आपने मेंशन किया है, क्या आपने जो पॉइंट मेंशन किया है वो पॉइंट आपके क्वेश्चन से मैच करता है या नहीं। तो आपका एक्सप्रेशन में वही सारी चीजें आपको देखी जाएगी। उसके बाद एग्जामिनर हमें 1 नंबर हमारी एक्यूरेसी के लिए देगा। ठीक है, कि एक्यूरेसी में हमारी स्पेलिंग एरर चेक होती है, हमारी वर्ब, हमारी थोड़ी सी ग्रामर जो एरर्स होती है वो सारी चेक होती है। तो ओवरऑल हमें क्या, हमें अपने कंटेंट पे थोड़ा सा फोकस करना रहेगा। एग्जाम के अंदर हमें कंटेंट बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है, फिर हम एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके बाद हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। अगर हमने इन तीनों चीजों को फॉलो किया तो हम इजीली 5 नंबर इस टॉपिक में, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक में हम ला सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग की जो वीडियो है आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग के जो पहलू, मतलब जो भी उसके टाइप्स होते हैं। सपोज यहाँ पे हमें एक्सीडेंट का कोई टॉपिक हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमसे इवेंट, किसी भी इवेंट पे अवेयरनेस कैंपेनिंग के ऊपर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दे दिया जाता है। नॉर्मली यही क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ध्यान देना है। देखिए एक्सीडेंट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो रिपोर्ट यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट जो होते हैं 2 तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा जाते हैं। एक होता है हमारा मैगजीन के लिए, यानी कि ये नॉर्मली स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर काम, हम मैगजीन के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं ना, जैसे। और एक होता है हमारा रिपोर्ट एक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो न्यूज़पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आप रीड आउट करते हो, जो भी न्यूज़पेपर आपने अगर कभी पढ़ा होगा, तो मान लो कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अभी हाल फिलहाल में जो भी दुर्घटना घटी है, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उसके ऊपर ही हो सकता है एग्जामिनर हमसे पूछ ले। तो एक्सीडेंट के ऊपर आपके टॉपिक ज्यादा आने के चांसेस है, एक्सीडेंट के ऊपर। और मैगजीन की बात करें तो इससे रिलेटेड हमारा आ सकता है अवेयरनेस को लेकर। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई ऐसा टॉपिक जो सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उसके अवेयरनेस के ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों टॉपिक को कवर अप करना है। दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक्सीडेंट पे क्या, नेचुरल डिजास्टर यानी कि फ्लड हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ऐसे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेन का या कार बाइक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का टॉपिक आ सकता है, क्योंकि ट्रेन के बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर हमें ट्रेन एक्सीडेंट का दे दे, तो आपको भी यहाँ पे घबराना नहीं है। इसकी कुछ हम फिक्स लाइनें तो साथ साथ हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि रिपोर्ट लिखना बहुत बड़ी, मतलब एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि वो नहीं लिख पाते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है, खाली रिपोर्ट को याद कर लेना है। जो भी मैं फिक्स लाइन अभी आपको बताने वाला हूँ, बस आपको क्या करना है, वहां पे ट्रेन का दिया होगा तो आपको एक ट्रेन का नाम याद, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर में होगा आप ट्रेन का नाम लिख देना। ठीक है, 2 ट्रेन का नाम ऑल, मतलब उसमें मेंशन होगा आपको, क्योंकि एक्सीडेंट हमेशा 2 ट्रेनों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखने जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, तो आंसर नंबर लिख के यहाँ पे हम अपना आंसर नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइटल या हेडिंग डालना है। सपोज ट्रेन का टॉपिक आया हुआ है तो हम कर देंगे ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, या बाइक और कार का एक्सीडेंट आया है तो हम कर देंगे बाइक या कार एक्सीडेंट। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। अगर अवेयरनेस का कोई टॉपिक आया हुआ है, जैसे अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो HIV का कोई टॉपिक हो सकता है, अवेयरनेस उसको लेकर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1 लाइन का गैप देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाइन का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको गैप देना है 1 लाइन का। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेम लिखना है, जो भी नेम आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा आप उसका नेम लिख दोगे यहाँ पे।
ठीक है। नेम के बाद यहाँ पे आप डेट मेंशन कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है अपने आंसर को, ठीक है। जैसे कि इंसिडेंट या टुक प्ले, यहाँ पे आप एक्सीडेंट भी कर सकते हो, टुक प्लेस ऑन, यहाँ पे वो एक्सीडेंट कब हुआ आपको वो मेंशन करना है। सपोज करो कोई इंसिडेंट आज घटना घटी है तो हम उसकी रिपोर्ट आज तैयार करेंगे और वो कल पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में। तो बेसिकली जो एक्सीडेंट के जितने भी टॉपिक होते हैं वो न्यूज़पेपर में छपते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस डेट पे आप उस रिपोर्ट को बना रहे हो। उसके बाद दिस वॉज वेरी बिग एंड अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट, ये बहुत ही बड़ा और नहीं भूलने वाला एक्सीडेंट था, ठीक है। दिस इंसिडेंट या एक्सीडेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैपेंड नियर, तो यहाँ पे आपको प्लेस बताना है कि वो जो दुर्घटना घटी थी, वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ किस जगह हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वो प्लेस बताना है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में, देखो सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, बस आपको क्या करना है, ये लाइन याद करनी है। और जहाँ पे ये येलो में हाईलाइटेड किया गया है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी डेट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लेस लिखेंगे। सपोज करो कि ट्रेन किसी ऐसी जगह जा रही थी, तो ऐसा वो आपको मेंशन होगा। यहाँ पे दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन टू व्हीकल्स, ठीक है, टू व्हीकल्स कर दोगे आप यहाँ पे। फिर जैसे कि मैंने बाइक मेंशन किया, अगर ट्रेन का आता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेन का पर्टिकुलर नेम लिखोगे। सपोज हम राजधानी एक्सप्रेस लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, दूसरी व्हीकल का नाम, यानी कि जो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो घटना जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक बाइक और एक कार के बीच में हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन से रिलेटेड आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक राजधानी एक्सप्रेस का नाम लिख देना और यहाँ पे आप शताब्दी एक्सप्रेस। देखो आपको नाम नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन पेपर वाला ही फॉलो करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेन का नाम लिख देंगे, दूसरी ट्रेन का नाम हम अदर साइड लिख देंगे। लेकिन अभी ये टॉपिक हमारा कार एक्सीडेंट का है, तो यहाँ पे हम अ बाइक एंड अ कार, द कार वॉज कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड द अदर बाइक वॉज कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, यानी कि जो कार थी वो इस तरफ से आ रही थी और बाइक इस तरफ से आ रही थी, ठीक है। तो सेम चीज आपको ट्रेन वाले में भी फॉलो करना है। आप बताओगे राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस वाज कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड द अदर शताब्दी एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, द ड्राइवर ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, द ड्राइवर ऑफ कार हमने कर दिया, ठीक है। तो कार का जो ड्राइवर था उसने क्या करा था, अपना लॉस्ट जो कंट्रोल था उसने खो दिया था स्टीयरिंग से, तो लॉस्ट हिज कंट्रोल फ्रॉम स्टीयरिंग। तो यही लाइन आपको ट्रेन वाले में भी पुट कर देनी है। एंड हिट द अदर, यहाँ पे उसने क्या करा, कार वाले ने अपने स्टीयरिंग पर से लॉस्ट कंट्रोल की जो भी था वो खो दिया और जाके उसने बाइक में हिट कर दिया, ये आपको डालना है। द ड्राइवर ऑफ द बाइक वॉज फाउंड डेड ऑन द स्पॉट, वो मतलब जो बाइक का जो ड्राइवर था वो उसी जगह पे मरा हुआ पाया गया, ठीक है, हिट के बाद। वाइल अदर 3 और 4 पीपल गॉट सीरियस इंजरीज। देखो यहाँ पे 3 और 4 पीपल आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया रहेगा कि ये एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोग उस घटना में थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कितने लोगों की बात की गई है, तो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। गॉट सीरियस इंजरीज, देयर वाज अ वेरी रश, ठीक है, देयर वाज अ वेरी रश एट द प्लेस, वहां पे उस प्लेस पे बहुत रश हो गया था, आप बता रहे हो। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प द विक्टिम्स, कुछ लोग विक्टिम्स की हेल्प करने लग गए थे। एंड द पार्ट ऑफ व्हीकल्स ब्रोक डाउन वेरी बैडली, और जो वहां के जो व्हीकल्स के पार्ट्स थे वो बहुत बुरी तरीके से वहां पे बिखर गए थे गिर के, ठीक है। द पुलिस एंड रेस्क्यू टीम अराइव्ड आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, जो पुलिस थी और रेस्क्यू टीम थी बहुत देर के बाद आई, है ना। इंजर्ड पीपल वर सेंट टू नियरली हॉस्पिटल, घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया, ठीक है। पुलिस रजिस्टर द केस ऑफ रैश ड्राइविंग, तो पुलिस ने क्या करा, रैश ड्राइविंग का केस रजिस्टर कर दिया। एंड स्टार्ट द इंक्वायरी, ठीक है, और इंक्वायरी को शुरू कर दिया। तो ये था हमारा एक्सीडेंट का रिपोर्ट। बहुत छोटा सा होता है ये टॉपिक, लेकिन इसमें ना हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है, हमें जितनी भी सारी चीजें याद कर देनी है। बस जहाँ पे ये हाईलाइटेड किया गया है, आपको येलो में जो चीजें हाईलाइट की गई है उस पे आपको ना जिसकी भी एक्सीडेंट की बात की गई है आपको क्वेश्चन पेपर में, उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ट्रेन होगा तो आप 2 ट्रेनों का, एक ट्रेन का नाम यहाँ कर दोगे, दूसरी ट्रेन का यहाँ कर दोगे, फिर एक ट्रेन का यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक स्कूल के ऊपर, यानी कि इवेंट फंक्शन पे कोई टॉपिक आए या कोई टॉपिक अवेयरनेस पे आए तो हम किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। देखो ये जो है ये हमारा अवेयरनेस के ऊपर है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले सेम चीज आपको टाइटल हेडिंग डालना, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा 1 लाइन का आप गैप दोगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करोगे, जो भी आपका नेम होगा क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आप उसको मेंशन करोगे। देन यहाँ पे आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आप वही डालोगे जो आप टाइटल हेडिंग में डालोगे, ठीक है। जैसे कोई अवेयरनेस का है तो आपको ये लाइन, टाइटल वाली लाइन यहाँ पे लिख के कहना है वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, यहाँ पे आप डेट लिखोगे सबसे पहले, इन स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेस हो गया ये। सो एज वी ऑल नो दैट दिस इज 21st सेंचुरी एंड इन दिस सेंचुरी, यहाँ पे आपको फिर से टाइटल जो भी आपका टॉपिक है वो आप मेंशन कर दोगे, सेंचुरी एंड टॉपिक प्ले अ ह्यूज रोल, इट इज नीड ऑफ टाइम टू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल inaugurated the initiative with his valuable speech addressing the students, ठीक है। देर आफ्टर यहाँ पे आपको जिसको आपने बुलाया है, कोई गेस्ट होगा, चीफ गेस्ट, तो उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद डिलीवर्ड अ लेक्चर अमंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स एंड मेड देम अवेयर, फिर यहाँ पे आपको फिर से टाइटल मेंशन करना है। सो ठीक है, यहाँ पे आप इफ कर लेना। सो इफ वी ऑल कैन कम टुगेदर एंड वर्क ऑन इट, सो इन फॉर फ्यूचर दिस प्रॉब्लम विल नॉट राइज अगेन, यहाँ करके आप इसको खत्म कर दोगे। तो ये जो था हमारा, ये था हमारा अवेयरनेस के ऊपर, मतलब अवेयरनेस के ऊपर जो भी टॉपिक आते हैं आपके, तो आप उस टॉपिक को कुछ इस तरीके से फॉलो करोगे। ये वाली लाइंस आप सारी उसमें लिख देना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है टॉपिक, बहुत छोटा सा होता है, बस आपको आपके कंटेंट, आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सीडेंट। देखो नॉर्मली एक्सीडेंट के बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो आपको एक्सीडेंट वाला तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है राइटिंग स्किल्स की, वो उनको भी देख ले, ठीक है। और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।